दादा तो कह रहे हैं 5 किलो मिला, सब बढ़िया बढ़िया हो 5 किलो गया। भरे पूर पर जाएगा। योगी जी की सरकार है, कह रहे थे अखिलेश सरकार जब थे तब 16, 14, 15 घंटे बिजली मिला करती थी। अब तो 20 घंटे बिजली मिल रही, तो बिजली तो समय से मिल रही हमें है ना। 20 घंटा से मतलब नहीं, हमें जब मतलब है कि रात के लाइट आ जाए हाँ, और 4-6 घंटा, चाहे वो कम हुआ चाहे ना, बिल किफायत से लागे। सरकार ने कुछ वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, कितने वादे पूरे हो पाए? लगभग 90%। समस्या है कि योगी जी का वोट दे भी हम, हाँ, और चाहे सब सरकारें देख लेनी है, सब ऐसे आकर करती हैं, ऐसी होगी ही नहीं है। हाँ, सरकार तो ऐसा है कि सरकार तो बिल्कुल बेकार ही है कुल मिला के। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 के कवरेज में एक और गांव पर हम आ गए हैं। हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कैसी रही ये सरकार और किसकी सरकार बनाने वाले हैं। नाम क्या है दादा आपका? हरिराम। हरिराम जी, कैसी रही योगी जी की सरकार? बढ़िया रही है। का बढ़िया किया? अब बढ़िया कहा, जो कुछ मिले थे यही मिले थे, जो कुछ अब का बताऊं मतलब। हाँ, बताओ कुछ अरे, फायदा वायदा हुआ सरकार से? अब मोदी का मेरे 2,000 रुपये मिल जाए, चना मिल जाए, रिफाइंड मिल जाए, गल्लो मिल जाए। हाँ, अब इतने मिले थे। तो फ्री का गल्ला दे रहे हैं? हाँ वही तो अच्छा हो रहा। अच्छा ये खूब बताइए, बढ़िया हो रहा हो है। करते क्या हैं आप? हम तो यही मजदूरी कर लेते हैं। मजदूरी करते हैं। अपने कर पे तो कुछ। हाँ, अच्छा, किसानी वसानी करते हैं? हाँ, बेकार जो खेतवा है। अच्छा, तो किसानों को कुछ फायदा वायदा हुआ सरकार से? खूब फायदा है, भगवान बरसे हैं। हाँ, भगवान बरसे हैं। कैसे भगवान बरसे? भगवान तो पानी बरसाते हैं ना। अब इतने का फायदा बताओ, नहर चले थी वैसे सींच ली ना। हाँ, अब फायदा का बताओ। तो वही सरकार बनाएंगे कि परिवर्तन करेंगे? नहीं, सरकार ने उनका बना दिया। कहने के हम काहे का बना दे, आप बताओ। 2 महीने बाद हम चुनाव तो है। डरेबे, जब हमें लाभ मिले थे 2 रुपया डरेबे हुए इनके। हाँ, योगी जी को हाँ, बढ़िया रही। महंगाई की बात जैसे कहा था सरकार ने कि महंगाई को हम कम कर देंगे, महंगाई वगैरह कम हुई क्या? महंगाई, किसान का गल्ला सस्ता बिका थे। हाँ, किसान का गल्ला महंगा हो तो कुछ सही है। हाँ, हैं? अब किसानन के कर्ज माफ हो हाँ, बैंक से हाँ, तो कुछ हुआ सही हो। हाँ, दादा तो कह रहे हैं 5 किलो मिला, सब बढ़िया बढ़िया हो 5 गया। किलो भरे पूर पर जाएगा। हाँ, हैं? अब बैंक में जाओ, एंट्री नहीं करा था, पासबुक चला दिए थे। हाँ, कह रहा भैया पैसा वैसा नहीं निकलता। हाँ, हमारे कुछ नहीं मिला था। हाँ, मिले हमें माफे हुई जा किसानी वाला, कुछ पैसा माफ हो। हाँ, किसानी करते हैं आप? हाँ, अच्छा, सरकार जब कही थी कि भैया किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे, किसानों को आत्मनिर्भर बना देंगे, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं भाई। हाँ, कहाँ भाई, 2,000 रुपया पूर हो जाएगा। तो राशन भी तो दे रही है, कहने कि भैया 5 राशन किलो, भी- चाचा कह रहे थे 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 सब किलो बढ़िया राशन बढ़िया में तो का है। होते? हाँ, का होते 5 किलो राशन? अब तो तेल भी मिलने लगा, रिफाइंड भी मिलने लगा। हाँ, बताएं। अब अलग मिल जाए तब जानू जा। हाँ, अब जब चुनाव आ गए तो सब कुछ मिला था। हाँ, वोट डालेंगे प्यारा, राशन और तेल फ्री मिले लाग तो का मतलब होगा? हाँ, हाँ? मट्टी का तेल मिला तो बिजली का बिल है तो दुनिया का लाग रहा हुआ है। वो बिजली वाले से कह देगी भैया वो अगर मीटर देख दी तो कह दे 11,000 बिल है। हाँ, अपने मन का भाव बतावे ने। हाँ, तो अब तो सरकार कह रही है बिजली का जो बिल वेल था होए माप तो होए। हाँ, माफ की बात कर रहे हैं। कुछ तो माप होए। हाँ जी जी। आधा दूधा माफ होए, हाँ। ये तिहाई माफ होए, हाँ, ज्यादा ना करें तो भला इतना तो लागे। सीमित जितना लागत है हमें, हाँ, 1 लागेगा तो 4 आवत है। हाँ। अच्छा, बिजली की बात हुई है, जब योगी जी की सरकार है, कह रहे थे अखिलेश सरकार जब थे तब 16, 14, 15 घंटे बिजली मिला करती थी। अब तो 20 घंटे बिजली मिल रही, तो बिजली तो समय से मिल रही हमें है ना। 20 घंटा से मतलब नहीं, हमें जब मतलब है कि रात के लाइट आ जाए हाँ, और 4-6 घंटा, चाहे वो कम हुआ चाहे ना, बिल किफायत से लागे। हाँ, बिल के फायदे लगना चाहिए, तो वो बात सही है। अच्छा ये बताइए, और कुछ फायदा वायदा हुए सरकार से? हाँ, काफी फायदा हुई है। कहने लैटरिन बन गई है, यही सुविधा बहुत की खैर तो कूड़ा करकट नहीं होता रोड में। हाँ, कहने गोबर तो नहीं कचरत फिरत रहे। हाँ, विकास की बात हुई, भैया से बात करते हैं। जी भैया, बाहर काम करत गया ना, इन काम ऐसी तैसी करवा रहे हैं ना। का सुविधा है बताओ पहले? हाँ, नहीं तो का सुविधा है बतावा ना, पूछे वाला मुझसे पूछे ना। नहीं, कह रहे हैं ना कि सरकार तो कह रही है कि हम बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे तो हैं। क्या रोजगार है यहाँ पे गांव पे? बताए सरकार बताए ना क्या रोजगार है। हाँ, हमको कोई रोजगार करने के लिए मिले तो करें। हाँ, जब रोजगार नहीं मिल रहा भैया को। क्या रोजगार है यहाँ पे? हाँ,
अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार से सरकार थोड़ा सा महंगाई हो गई है, चुनाव आने वाले हैं, अभी 2 महीने बाद चुनाव है, क्या वो दिमाग में रहेगी कि भैया महंगाई ज़्यादा कर दी, या जिस प्रकार से रोजगार की बात हुई थी, रोजगार नहीं दिया, युवाओं के दिमाग में वो रहती है बात की? अच्छा ये बताइए, हम बाहर काम कर रहे थे, अब गांव में हैं तो क्या करें यहाँ पे। अब फिर लॉकडाउन लगने वाला है, बाहर जाते हैं, बाहर से शॉर्ट का बोट का उठा के अपने गांव में आ जाते हैं, और गांव में क्या करें जब हमारा 500 रुपए का खर्च परिवार का एक दिन में है, तो कैसे परिवार चलेगा बताइए। सही बात है, तो रोजगार तो मिलना ही चाहिए। तो बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, और क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में, क्या रहती है दिमाग में बात की भैया ये सरकार ये नहीं कर पाई? सरकार तो ऐसा है कि सरकार तो बिल्कुल बेकार ही है कुल मिला के। ये कहे बेकार है? अभी तो चाचा कह रहे थे भैया हमें तो बढ़िया है। काहे के लिए बढ़िया है? हाँ, कह रहे थे भैया 5 किलो हमें वो मिलता है, पेंशन मिलती है। तो हमारे वो उससे तो काट रही है। काहे से? हैं? पेट्रोल और डीजल सब इतना महंगा कर रखा है कि हमारी उससे तो काट रही है। क्या सुविधा है? हाँ। अगर हमारे परिवार से हम एक दिन में एक लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं, महीने में अगर 100-200 रुपए का उसका वो कर दिया तो उसमें क्या होता है? तो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? सरकार बनाएंगे कि परिवर्तन करेंगे? सरकार अखिलेश की बनाएंगे। अखिलेश की बनाएंगे। हाँ। अच्छा, अभी कह रहे थे कि अखिलेश की सरकार जब आती है गुंडागर्दी बढ़ जाती है, इस सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई, सही कह रहे हैं? कहाँ खत्म हो गई है गुंडागर्दी? गुंडागर्दी एक भी नहीं खत्म हुई है। अच्छा, वो कर नहीं दी? अब वो जो इतने बड़े बड़े गुंडे थे उनको बुलडोजर चलवा दी उनके घर में। किसी की भी सरकार हो, ठीक है ना, अपनी सत्ता जो उनके लोग होते हैं उनकी सरकार नहीं खत्म होती है, उनके गुंडे नहीं खत्म होते हैं जिनकी सरकार होती है। सरकार ने कुछ वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, कितने वादे पूरे हो पाए? लगभग 90%। कौन कौन से वादे पूरे हो गए? देखो, किसानों का ऋण माफ कर दिया, कुशासन से सुशासन हो गया, और जितने भी काम माइनर वगैरह, ये ट्यूबवेल, जल व्यवस्था, गैस की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था उसने की। अभी तो चाचा कह रहे थे भैया नहरों में पानी वानी नहीं आता। पानी खूब आया है, अब भी चल रही है। पानी आया, बारिश हो गई, अब कहाँ से आएगी, बंद हो गया। करते क्या हैं आप? मैं दुकान रखी हूँ। अच्छा, दुकान रखते हैं, और कुछ किसानी वगैरह, चूंकि ये किसानी वाला पूरा क्षेत्र है, किसानी भी करते हो? हाँ, किसानी भी जिस प्रकार से सरकार ने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों को आत्मनिर्भर बना देंगे, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, कहीं नहीं हुआ है। हर चीज़ की व्यवस्था की है, खाद की भी व्यवस्था की है, बीज की व्यवस्था की है, सब्सिडी दी है, उसमें हर चीज़ हुआ है। अजी, ये कौन सा गांव है आपका? ये छेड़ी बसाया है। कौन सी विधानसभा में आता है? विधानसभा 8 में आता है। जिस प्रकार से राठ विधानसभा में, और भारतीय जनता पार्टी की ही विधायक है, कितना फायदा हुआ उनसे? विधायक जी से काफ़ी फायदा हुआ हमें। अब एक तो वो खरंजा बनाने के लिए कह गए थे, वो बनवा भी दिया है उन्होंने, काफ़ी काम हो गया है। मान लो अब बड़ा हमारी क्षेत्र है और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ नहीं आ पाते हैं, लेकिन फिर भी काम किया है उन्होंने। काम हुआ है विधायक जी के माध्यम से। अच्छा, वो एक बात और आती है, कहते हैं भैया वादे किए थे, उन वादों में ये था कि महंगाई कम कर देंगे, और तो वो महंगाई से कुछ अब महंगाई तो हुई है भैया। अब महंगाई की भी उनके पास समस्याएं हैं। ये कोरोना के कारण महंगाई बढ़ गई, कोरोना के कारण उनकी आमदनी घटी तो महंगाई बढ़ेगी। सरकार आमदनी सरकार घट गई तो महंगाई वो तो है ही है। अच्छा, भैया अभी कह रहे थे लेते तो हम ही से हैं। अब नहीं, देखिए कोरोना में उन्होंने, अब हमारे गांव को सुनिए, आपकी 150 कुंटल गल्ला दिया है, फ्री दिया है, अब काफी दिन से फ्री बांट रहे हैं, और इस बार भी घी और ये चना और नमक ये चीजें दे रहे हैं। तब ये कहाँ से आएंगी? फ्री तो है गवर्नमेंट की, अब कमी तो हो ही रही है पैसे की, तो कहीं ना कहीं से तो वसूलेंगे। फिर वैक्सीन भी लगा दिया, वैक्सीन भी फ्री लग रही है, हर चीज फ्री है। तो बताइए महंगाई कहीं नहीं बढ़ेगी भैया? महंगाई तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं आमदनी कहाँ से आएगी? हाँ, सही बात है, आमदनी है, बस महंगाई बढ़ेगी, आमदनी आएगी उनकी, यही है। अच्छा, वो विकास की बात होती है, सरकार कहती है हमने भैया घर घर विकास पहुंचा दिया, विकास पहुंचा? यही विकास है कि ये मान लो गैस की व्यवस्था हो गई, अब ये पेयजल की व्यवस्था हो गई, घर घर में लेटरिन बन गई, अभी विकास तो। चाचा कह रहे थे अभी तो 900 का सिलेंडर कर दिया पहले, फ्री करके। अब ये तो देखो भाई, अब जैसे आपका डीजल और पेट्रोल बढ़ गया, तो डीजल पेट्रोल यहाँ की थोड़ी समस्याएं हैं, वो तो विदेशों की समस्याएं, जब वहाँ बढ़ेगा तो यहाँ बढ़ेगा ही। फिर भी उन्होंने बहुत सब्सिडी दी है,
अब ये बात है। और वो एक और बात आती है, जैसे आप किसानों की बात करते हैं, किसान वो 10 महीने करीब बॉर्डर में बैठे रहे और फिर बिल जो थे वो माफ़ कर दिया, उससे किसानों को प्रभाव वो पड़ेगा? उसमें हाँ उसमें राहत मिली है, किसानों को क्यों नहीं मिली है राहत? जब बिल माफ़ किए वो रिटर्न ले लिए तो वो फायदा तो वही है। तो फिर से किसकी सरकार बनाएंगे? वही सरकार के परिवर्तन नहीं, करेंगे? हमारे यहाँ तो अब हमारे विचार से तो भाजपा बनना चाहिए। भाजपा बनना चाहिए। चाचा से बात करते हैं, नाम क्या है आपका? ब्रगभान। हाँ, ब्रगभान। थोड़ा जोर के बोलिए। ब्रगभान। करते क्या हैं? वही किसानी किसानी करते हैं। कुछ फायदा वायदा हुआ सरकार से किसानों को? कुल फायदा है। क्या फायदा हुआ? अरे कुल फायदा क्या हम का बता दें का फायदा? क्या ना बता रही महंगाई कम हुई या कुछ न बता पाई हूँ, गैर पढ़े लिखे अंगूठा छाप दिन भर हार में रात भर हार में। हाँ अच्छा, रात भर न दिन भर। अब जात हो दिन बिहारी फिर हार में पर भी तो वोट डालने तो आएंगे, जब वोट डालेंगे जिस दिन डाल दे भी। हाँ, तो डालिए कि ना डालिए? तो क्या डालिए वोट? जहाँ पर डाल दे भी। हाँ, अच्छा पार्टी। भैया ये बताइए, जिस प्रकार से युवाओं की बात आती है, युवाओं के लिए ये सरकार कैसी रही? जैसे रोजगार की बात हो रही है, अन्य बात, युवाओं के लिए कैसी रही? बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, बेकार है। क्या ठीक नहीं किया? कुछ नहीं दिया है। अच्छा, वो होर्डिंग नहीं लगेगा है भैया, कई लाख लोगों को हमने रोजगार दिया, वो सही है क्या? गलत है। हाँ, सब गलत है। हाँ, कहीं कुछ नहीं दिया। हाँ, वो बात नहीं आती है दिमाग में कि जिस प्रकार से चुनाव आता है तो अधिकतर पार्टियां हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने लगती हैं और मंदिर मस्जिद करने लगती हैं, वो युवा सोचते हैं इस बार सब गलत है, सब भ्रष्टाचार मचा है, कहीं कुछ नहीं है। सब जितनी भी सरकारें बनती हैं कोई किसी को कुछ नहीं देता है। सब मन गढ़ंत कहानियां हैं। सब सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त रहती हैं। भ्रष्टाचार है, सब अपना लीपा पोती करके सब खा जाते हैं। हाँ, किसी को कुछ नहीं मिलता है। हाँ, सब थोड़ा थोड़ा दे दिया और उठा के सब खा गए। हाँ, और फ्री भी तो दे रही है सरकार पे। तो फ्री दे रही है तो क्या होता है? 1% दे दिया, 99% अपने ने उठा के रख लिया तो क्या होता है? हाँ, वही सरकार बनाएंगे कि परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन भी हो सकता है, बना भी सकते हैं, ऐसा परिवर्तन भी हो सकता है, वही भी अच्छा। जिस प्रकार से बात की भैया ने जिस प्रकार से बात की, वो एक बात आती है, जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं तो जो पार्टियां हैं वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने लगती हैं, मंदिर मस्जिद की बात करने लगती हैं। क्या वो बात यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है कुछ। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ नहीं, वो तो अपने विचार के अनुसार देंगे। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम है कि कुछ है कि जातिवादी का कुछ नहीं। ये तो विकास की बात है, विकास के अनुसार देंगे सब लोग। जिस प्रकार से सरकार ने वादा किया था कि भैया राम मंदिर बनवा देंगे, वो राम मंदिर तो बनवा दिया, तो अब कह रहे हैं मथुरा की बारी है, वो कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? हमारे गांव में तो नहीं पड़ने वाला है उसका हाँ, कुछ नहीं प्रभाव, उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और कहते हैं यहाँ मुसलमान रहते नहीं हमारे यहाँ, हाँ, हिंदू है। हाँ, तो हिंदुत्व की बात है। हाँ, अभी चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे भैया वो तो बगल में यादवों का गांव है, तो यादव वो अखिलेश को जाएंगे। कहा ऐसा कुछ जातिवादी इस चुनाव में अब जातिवादी के चुनाव तो हर जगह हो गए। हाँ, हर चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव, जातिवादी चुनाव है। अब जात के यदि कोई खड़ा है तो जात के अलावा और किसी को नहीं दे सकते। हाँ। चाहे वो जितना अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा जो कुछ करता हो। नहीं, मान लीजिए जैसे सपा का कैंडिडेट है और कोई दूसरी कास्ट से है, तो फिर क्या होगा? दूसरी के कास्ट का होगा तो वही जो मेन पक्के सपाई है, हाँ, वही देंगे वोट उसको। हाँ, और नहीं बदलाव हो जाएगा, बदलाव कर देंगे। वो भी बदलाव कर देंगे। हाँ, वो बदलाव कर देंगे। भाई हर जगह देख नहीं रहे कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़ी सी बात में, हाँ, उनको पद नहीं दिया गया, हाँ, थोड़ा सम्मान की कमी हो गई, हाँ, पार्टी बदल दिया, हाँ, बीएसपी से भगाए, हाँ, अब भाजपा से भगाए, सपा में आ गए, अब समाजवादी में शामिल हो गए। समाजवादी में हो गई, ये तो है भाई। तो वो जातिवादी फैक्टर रहता है जब चुनाव आता है, तो जातिवादी फैक्टर हो जाता है कि भैया ये हमारी जाति के रहा, तो हम पूरा फैक्टर जातिवादी का है। हाँ, हर जगह जातिवादी का है। तो वो कहीं थोड़ा पिछड़ी जात थोड़ी बात पे जरूर रुष्ट है कि इनकी सरकार आने में इन्होंने अपने लिए तो 10% आरक्षण कर लिया, लेकिन बीसी को कुछ नहीं सोचा। बीसी जैसा नाम है बैकवर्ड, हाँ, वैसे बैकवर्ड बनी रही। हाँ, बताइए 28% में उनका भी हक छीन लिया। यदि कोई अच्छा लड़का है, उसके अच्छे अंक आ रहे हैं, उनको प्राथमिकता मिलती थी, वो भी समाप्त, केवल 28% रह गया उनका बस। 27% होता है, 27%, हाँ, बस उतना ही रह गया और कुछ नहीं। हाँ, तो वो तो क्या बोलते हैं जिस प्रकार से ये सरकार की कमी है। हाँ, भाई सरकार को तो ये अब देखो 65% है यहाँ, बैकवर्ड 65% है, और उनको आप 27% में सीमित कर दिया। यदि योग्य लड़का होता था तो 27% के अलावा उनको मिलती थी प्राथमिकता, वो प्राथमिकता गई। अब 10% मान लो, अब 15% है,
हाई कास्ट 15% है, उनका 10% आरक्षण किया गया, ये थोड़ा गलत किया, स्पेशल कर दिया, स्पेशल कर दिया, स्पेशल कर दिया। आप बताइए गलत है सही है? अच्छा, जिस प्रकार से बात आती है, जो वो अभी विकास दुबे जैसे मारे गए थे, एनकाउंटर हुआ था, उससे क्या ब्राह्मण यहाँ से नहीं, कोई रुष्ट नहीं है। ब्राह्मण तो देगा वोट भाजपा को, ब्राह्मण भाजपा को ही वोट। हाँ, वो कह रहे थे कि भैया वो नहीं, रुष्ट नहीं, वो तो एक हवा उड़ाई जाती है कि नहीं वो पंडित उसमें देंगे, ये करें, नहीं, हमारे यहाँ के जो हैं वो सब भाजपा में देंगे, भाजपा में देंगे। अच्छा, और दादा से बात करते हैं। बताओ, सरकार वरकार से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं, सरकार से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं भाई, कुल भाई। हाँ, का हुआ? पैसा मिला था, जो पैसा आवत है वही में काट लेता। अच्छा, वही में काटो लेते हैं। कुछ के डर में खा फायदा है कहे भैया। हाँ, अच्छा, पैसा मिलता है और काट लेते हैं। काट लेने का कर्जा में कट गया। हाँ, जी, मान लो किसी का कर्ज है बैंक में, केसीसी का, तो अब वो अदा नहीं हुआ 2 साल से 3 साल से, तो जो पैसा आया मोदी वाला उन्होंने उसी में एडजस्ट कर दिया है कि उसमें खाते में जमा होता रहेगा। अब निकाल नहीं पाता किसान, बस इतनी परेशानी है इन लोगों को। अच्छा, वो मोदी वाला पैसा जो आता वो नहीं मिलता का? मिलता है किसानों को जो 2000 में लगा था, मिला था, काट लेते वही में। अच्छा, और कुछ फायदा वायदा हुआ? और का फायदा है? पसेरी भर राशन मिल जाते, कहूँ अंगूठा लागत है, कहूँ नहीं लागत, तो वो नहीं मिला था। ऐसा आएगा? अंगूठा न लगेगा तो कहाँ से मिल जाएगा जी? जब अंगूठा न लगेगा तो कहाँ से मिलेगा? वो तो अंगूठा की बात है। अब गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि अंगूठे लगना चाहिए, यानी वो वापसी हो जाता है, जमा हो जाता है। जिस प्रकार से आपने सुशासन की बात की थी, और वो जो कहा करते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो गुंडों का राज था वगैरह वगैरह, और क्या उस सरकार से इस सरकार में गुंडा राज खत्म हुआ? 90% सही हुआ, बिल्कुल गुंडा राज समाप्त हो गया। पहले कहा यहाँ गुंडा का दिक्कत? अरे यहाँ भाजपा नहीं थी तो बहुत गुंडाई थी। कैसे गुंडाई थी? अरे मान लो कि जिसका शासन था उसी की चलती थी। बस। ये कैसे जिसका शासन उसकी चल रही है? भाई ऐसा है, जैसे मान लो कि जैसे मतलब जो पार्टी है, पार्टी वालों को ही प्राथमिकता मिलती थी, इसमें हर व्यक्ति को सबसे। किसानी करते हैं, किसानों की बात आती है, जिस प्रकार सरकार गई हम किसानों के आय दोगुनी कर देंगे, आत्मनिर्भर बना देंगे, ऐसा कुछ हुआ का? या कुछ नहीं भाई। आखिरी में पानी आवत है, जो आएगा नहीं, पानी नहीं मिला था हमारी नहर में। यह सरकार में यह फायदा है। अच्छा, ये फायदा हो गया कि पानी नहीं मिलता? पानी नहीं मिलवा, पिछिया सूखा, वो तो भगवान ने बरस दिन जो ना वो गरीबत हुई है। तो पानी नहीं मिलता। अच्छा, और क्या, जिस प्रकार से अभी चुनाव है 2 महीने बाद, क्या मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ? क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? समस्या है कि योगी जी का वोट दे भी हम, वो चाहे सब सरकारें देख लेनी है, सब ऐसे आकर करती है, ऐसी योगी ही नहीं है। पूरा मर रहे हैं, तो ऐसे अच्छा तो बेकार थी, दुनिया का गंदगी फैल रही है, तो ये से अच्छा तो बेकते तो सही है। तो सरकार तो गौशाला में कहती है ना, पैसा गौशाला में का अभी गंधात है तो इनका का हो। तो उसके लिए आता भी तो है, सुविधा भी तो देती है। ठेका वो जोन मर गई, जोन 2 बार पाता नहीं मर गई, उनका फेंका दीन बस। अब का चाहिए, अब खूब भोजन दीन जात है, और उनके लाने ठंडी के लाने पर्दा कर लगा दीन गा है, का ज्यादा व्यवस्था हो। सही बात है। अब मरना तो हमें नहीं मरेगा का, सही बात है, सबका मरेगा जब आ जाई। अच्छा, वो कहते हैं अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन आएगा? अच्छे दिन यहाँ आए, देखिए सरकार बनी वही अच्छे दिन है। युवाओं को, ये जब सरकार चुनाव का समय आता है तो एक प्रकार से माहौल बना दिया जाता है सभी पार्टियों के द्वारा, ये एक पार्टी की बात नहीं हो रही, तो क्या उससे युवाओं को कोई नहीं, युवाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। युवाओं को ओनली रोजगार चाहिए, महंगाई चाहिए, मुफ्त राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। जब घर में रोजगार होगा तो मुफ्त राशन की। अब बताइए, अगर एक आदमी को 5 किलो राशन मिलता है, सरकार कहती है कि हम लोग 5 किलो राशन देंगे, 1 महीने वो आदमी 5 किलो में खा लेगा? बताइए। अभी चुनाव आ गया तो तेल भी देने लगे, और उसके साथ चना भी देने लगे। बताओ, अब चुनाव खत्म हो जाएगा, नमक भी, चुनाव खत्म हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। इसमें कुछ होने वाला नहीं है। 5 किलो राशन में एक
परिवार नहीं चल सकता है। हाँ, जिस प्रकार से युवाओं को अभी अखिलेश सरकार जब आई थी तब वो दिए थे लैपटॉप, अब योगी जी ने वो दिया है स्मार्टफोन, उससे कोई युवाओं का दिमाग बदलेगा। अखिलेश जी ने लैपटॉप दिए थे तो उन्होंने अपनी तस्वीर उसमें कर दी थी, तो योगी मोदी जी ने उसमें नमक के पैकेट में कर दी, उन्हें कुछ मिला ही नहीं है। हमें तो लगता है योगी जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता, अगर उनको लैपटॉप चलाना आता तो वो लोग कुछ विकास करते यूपी। तो ये लैपटॉप से विकास का क्या संबंध हो गया? नहीं, लैपटॉप से जो पढ़ा आदमी होता है ना, जिसके पास में कुछ सही है, इंग्लिश आता है, सब कुछ आता है, पढ़ा नेता सही है। और ये योगी जी हैं तो उनको तो मंदिर में जाना चाहिए और कुछ नहीं। मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में। अच्छा, जिस प्रकार से बात होती है, अच्छा एक बार फिर से जिस प्रकार से बात होती है, हाँ जी बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग्य सरकार होनी चाहिए, योगी सरकार नहीं। अच्छा, जिस प्रकार से योगी जी की सरकार है, तो सपा की सरकार थी, कहते बहुत भैया गुंडागर्दी हुआ करती है, इस सरकार में गुंडा मुक्त सरकार, गुंडा माफिया थे उनके घर में बुलडोजर चलवा दी। देखिए, बुलडोजर तो वहाँ चलवाना चाहिए ना, लखीमपुर खीरी में, वहाँ क्यों नहीं चलवाए? उसके मंत्री के बेटे ने 8 किसानों की हत्या कर दी, 4 किसानों की, और 4 उनके आदमी मरे। जब तुम एक्शन करोगे तो एक्शन का रिएक्शन होगा। फिर उसका बेटा, टेनी का बेटा था ना, वो अभी भी वो नाम दर्ज है पूरा, उसके उसमें क्यों नहीं चलाई गई? गरीब लोगों के उसमें जैसे भी नहीं, गरीब कहाँ गए? अतीक, मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी से हमें मतलब नहीं है। हाँ, वो आपस की लड़ाई है। अतीक अहमद एक कुछ हम लोग नहीं जानते उनको, कौन है कौन नहीं है, मगर ये सरकार सही नहीं है। हम लोग बदलाव चाहते हैं। भैया से बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से बात आती है कि वो जो अखिलेश की सरकार थी, गुंडों की सरकार थी, अब ये सरकार में गुंडा मुक्त हो गया, कानून का राज हो गया, ऐसा कुछ हुआ? सरकार कहाँ गुंडों की सरकार थी, कहाँ गुंडागर्दी हुई बताइए? 100 यूपी अखिलेश सरकार ने चला, कभी नहीं हुई, वो भी 112 कर दिया। योगी सरकार में ओनली नाम बदलने का काम जारी है। योगी जी पूरा यूपी का नाम बदल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए नया काम क्या कर दिया? एम्बुलेंस चल रही थी, अखिलेश सरकार में चली। यूपी 100 चली, अखिलेश सरकार में चली। कितनी योजनाएं चलाई? पूरी योजनाएं, हर घर में महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलती थी। पेंशन तो अभी सरकार नहीं, अभी कहाँ किसी की अगर घर में पेंशन आ रही हो तो बताए, इतने आदमी खड़े हैं, सब लोगों से पूछ लीजिए। अभी श्रम कार्ड बने, अभी श्रम कार्ड बोले भैया सबको 500 रुपया महीना मिलेगा। नहीं, अभी तो नहीं आया, अभी बढ़ाया है। देखो, ये भी चुनाव का समय हो सकता है डाल दे, मगर कोई अभी विश्वास नहीं है लोगों को। अच्छा, ये बैंकों के कर्जे माफ करने के लिए कहा था, बैंक के कर्जे क्यों नहीं माफ? इस सरकार में गुंडागर्दी कर रहे थे, बैंकों के कर्जे क्यों नहीं माफ हो रहे? बैंक के कर्जे नहीं माफ हो रहे हैं। आपके नहीं हुए होंगे, सरकार ने तो बहुत सारे लोगों के कर्जे माफ किए ना। को नहीं हुआ, कछु नहीं बा। अरे यहाँ किसान परेशान है। किसान परेशान है, तो किसान कहाँ जा रहा है? वहाँ बैंकों जाते हैं, बैंकों में लाइन लगा खड़े, वो तुम्हारा कर अभी बकाया पड़ा हुआ और कर इतना वो हो गया, ऋण हो गया, इतना ब्याज हो गया। हाँ, इसी में परेशान है किसान। आप खाए क्या है? गुटखा। गुटखा कितने का आता है? गुटखा 2 रुपए का। आप कह रहे हैं महंगाई कहाँ कम है? आप तो 2 रुपए मुंह में डाले हैं, अभी थोक देंगे। तो हम कमाई करते हैं। अच्छा, तो फिर कमाई करते हैं तो फिर सरकार तो ठीक ही रही ना। किसान आदमी है, खेती करते हैं, खेती से कमा कर। शिशुपाल जी, ये बताइए कि योगी जी के 4.5-5 साल होने वाले हैं, क्या विकास हुआ यहाँ? नहीं कुछ हुआ। तो सरकार तो कह रही है हमने घर घर विकास नहीं भाई भैया कुछ ये पानी के बड़ी देख के थी, ट्यूबवेल पानी चाहिए हम। अब जानवर छोटा हाथी बन दे भैया। तो वही सरकार लाएंगे कि परिवर्तन करेंगे? वही सरकार योगी जी की। योगी जी का नहीं देंगे। अभी तो कह रहे हैं वही सरकार लाएंगे, योगी जी की लाएंगे कि परिवर्तन करेंगे? योगी जी के नहीं लाएंगे भाई। ये कहे नहीं लाएंगे। और भैया से बात करते हैं। जी भैया, वही सरकार लाएंगे कि परिवर्तन करेंगे? नहीं, अब देखो, वो तो जाकर के युवाओं के ऊपर है, परिवर्तन तो कुछ न कुछ होगा। आप भी तो युवा हैं। नहीं, तो कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। अब कितना हो पाता है इसके लिए कोई क्लियर नहीं है, लेकिन परिवर्तन होगा। अब कहाँ तक पहुँच पाती है सरकार, कितने लोग खुश हैं, कितने लोग खुश नहीं है। तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि भैया परिवर्तन की बात आती है, परिवर्तन करेंगे, क्या ऐसी सरकार से चूक हो गई कि लोगों के दिमाग में आ गया? देखो, सरकार किसी की भी आए,
अभी देखो जैसे योगी की है तो उससे भी चूक हुई है, अखिलेश की आएगी तो फिर उससे भी चूक होगी। अगर चूक ना हो तो ये तो पीढ़ी दर वही लोग ना बनते रहे। सरकार तो क्या नहीं कर पाई ये जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, क्या नहीं कर पाई? सरकार अपने आप में कोई भी बनती है, हर सरकार यही चाहती है कि हम अच्छे से अच्छी सुविधा दे सके, लेकिन कुछ ना कुछ होता है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। अब हम कह रहे अखिलेश आ जाए तो अखिलेश से चूक नहीं होगी क्या? अखिलेश से भी ऐसा नहीं होगा कि अखिलेश की सरकार बन जाएगी तो सभी खुश हो जाएंगे। सभी खुश कभी नहीं होते हैं, ना हुआ है, कोई नहीं खुश होता है। ये है परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा। अब जैसे समस्याएं हैं, कुछ हैं किसानों की समस्याएं हैं, जैसे अन्ना प्रथा सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। अब अन्ना प्रथा के लिए गौशाला तो कर दिए, अब यहाँ प्रधान कहता है कि उसका राशन नहीं आता है। आज हम जाकर के 1 तारीख से जानवर छोड़ देंगे। अभी 4 दिन पहले उन्होंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि हमारे पास भूसे चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, अगर इसका जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया तो हम अन्ना जानवर छोड़ देंगे। अब देखो क्या किया सरकार ने, दिया कि नहीं दिया, जबकि काफी प्रधानों ने जानवर भी छोड़ दिया। तो उससे अब वो प्रधान लोग अन्ना प्रथा एक बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या अन्ना प्रथा है, जिसका कोई ना कोई एक समुचित समाधान होना चाहिए। आपका गांव चूंकि राठ विधानसभा में आता है। अच्छा, तो ये बताइए, राठ विधानसभा चूंकि विधायक मनीषा अनुरागी जी हैं, कोई फायदा वायदा हुआ? मनीषा अनुरागी जी जिस दिन से जीती हैं आज तक उन्होंने इस गांव के दर्शन नहीं किए, और हो सकता है कि ये भी इलेक्शन निकाल जाए फिर भी वो वोट मांगने ना आए यहाँ। और पिछली बार भी हुआ था तो यहाँ वोट भी मांगने नहीं आए। ऐसा क्या हो गया कि यहाँ वोट मांगने नहीं आते? अब नहीं आते, अब क्या आप बता दें हम उनको, भाई नहीं है जरूरत। जरूरत होती तो आते नहीं। एक वोट की कीमत होती है। पिछला जो चुनाव हुआ था उस बार भी इस गांव में नहीं आए हैं वो लोग, और ये भी आ रहा है, हो सकता है गाँव ना भी आए, उनको नहीं है जरूरत। यादवों का गांव है, हो सकता है कि यहाँ सब समाजवादी वाले हैं, भाजपा वाला उनका नहीं है, तो उन्होंने कहा के लिए हम जहाँ पैर। अच्छा, ये दिमाग में घूम जाता है कि यादवों का गांव है तो सब यादव के ही वोट होंगे, सब यादव के वोट होंगे, बस यही होता है और कुछ नहीं होता। भैया से बात करते हैं थोड़ी देर में। अब पहले ये बताइए कि जिस प्रकार से आप युवा हैं, क्या मुद्दे रहने वाले, दिमाग में क्या चलता है? ये सरकार ने कौन कौन से जो वादे किए थे उन वादों में कितना पूरे कर पाए? काफी वादे पूरे भी किए हैं, ऐसा नहीं है हम कहना चाहते कि नहीं उन्होंने एक भी वादे नहीं पूरे किए हैं। कोई भी सरकार हो कुछ ना कुछ वादे अपने रखती है, पूरा भी करती है, पूरे वादे नहीं होते हैं। कुछ समस्याएं बीच में भी आ जाती हैं तो उनके निदान के लिए समय लगता है। अब कहते हो कि आज ही अन्ना प्रथा हट जाए तो तुरंत नहीं हटता। अब इनको 5 साल का समय रहा है, 5 साल में कुछ ना कुछ समुचित व्यवस्था करना चाहिए। गौशालाओं की आप स्थिति देख लो, अभी 3-4 दिन ये परमानेंट बारिश होती रही है, काफी जानवर खत्म हो गए। उसका जिम्मेदार कौन है? प्रधान है कि सरकार है? सही बात है, उसका जिम्मेदार है कौन? वहाँ पे न छाया है न खाने की व्यवस्था है। एक उन्होंने अभी चुनाव आया, इसके वजह से थोड़ा शासन उन्होंने टाइट किया, प्रधानों के ऊपर डंडा किया कि इनको अंदर करो, चाहे जैसे भी हो अंदर रहे, बाहर न देखना चाहिए। मरे जिए तो उनको कोई लेना देना नहीं है। कल मरते हो आज मर जाए, जब वो खत्म होंगे उसका सोशल मीडिया चलेगा तो फिर वहीं प्रधान के ऊपर टोंक देंगे कि ये जानवर कैसे मरे। गवर्नमेंट नहीं जानती है क्या कि जब यहाँ कोई छाया नहीं है, अरे कहीं कहीं उन्होंने पन्नी डाल दी, पन्नी भर से हो जाएगा? कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही है, पन्नी अगर ऊपर से छाया हो गई और बाकी कहीं से हवा नहीं जाती है तो सब एक ढोंग है, सब चल रहा है और कुछ नहीं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे तो ये सबसे बड़े तो ये किसानों के मुद्दे, अन्ना प्रथा, पानी की समस्या। जैसे पहले नहर आती थी, समय पे आती थी, आज नहर को बीमार टेल कर दिया। पहले ये जाती थी सीधा जाकर के भोजपुर तक, अब बीमार टेल कर दी उन्होंने। अब बीमार टेल का मतलब है कि उनकी तो सीमा बीमार तक है। अब आगे के गांव ये संचित जबकि पड़ते हैं, ये चनौली है, छेड़ी है, पारा में ट्यूबवेल हो गए हैं। पारा वालों ने ऑब्जेक्शन कर दिया, उन्होंने वहीं का अपना देख लिया कि हमें पानी की आवश्यकता नहीं है। कम से कम ये बीच के 2 गांव भी तो शेष हैं, इनको भी तो देखना चाहिए। अरे आप छेड़ी टेल कर देते, लेकिन उसका कोई वो नहीं, उन्होंने पारा अपना टेल कर दिया। एक आध पानी आ जाता है, वो भी समय पे नहीं आता, समय पे आता है। यहाँ प्रमुख रूप से पानी की ही समस्या चाहिए। बताइए पानी ये बताइए, जिस प्रकार से आचार संहिता लग गई है और 20 फरवरी को चुनाव है, तो युवाओं क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से वादा एक और किया था कि हम मंदिर बनवा देंगे,
तो वो मंदिर मस्जिद वाली मुद्दा दिमाग में रहता है मंदिर युवाओं के। मंदिर मस्जिद से ना किसी का भला हुआ है ना होगा। मंदिर मस्जिद किसानों को खाना दाना नहीं देंगे, मंदिर मस्जिद से किसी को रोजगार नहीं मिल जाएगा। बताओ, अगर मंदिर मस्जिद बनाने से अगर रोजगार मिल जाए, लोगों का अगर कल्याण होने लगे तब तो ठीक है। वो तो हर गांव में मंदिर मस्जिद है, ठीक है, देवी देवता हैं, हम भी उनके आस्तिक हैं, हम भी हिंदू हैं, हम उनकी विडंबना नहीं करना चाहते, लेकिन इतना ज्यादा पैसा का अपव्यय ये नहीं है कि सब वहीं हो जाए मंदिर ही मस्जिद में। भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, जनता को पैसे की जरूरत है। वही पैसा अगर आप यहाँ गांव में अगर इस्तेमाल कर दें तो उससे कम से कम 100 लोगों का भला होगा। जैसे इन्होंने कहा ट्यूबवेल की समस्या, अगर एक ट्यूबवेल ज्यादा से ज्यादा एक ट्यूबवेल की कीमत होगी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में कम से कम 500 बीघे खेती सिंचित हो जाएगी और 500 बीघे खेती से कम 500 किसान जुड़ जाएगा, तो उनको रोजगार भी मिल जाएगा, कम से कम खाना दाना पानी तो उनका चलने लगेगा। मंदिर मस्जिद से थोड़ा कुछ होगा। तो वो मुद्दा युवाओं के दिमाग में नहीं रहता कि मंदिर भैया मस्जिद का युवाओं के पे कोई इफेक्ट नहीं है। वो तो मंदिर मस्जिद बनते रहते हैं, देवी देवताओं पे सबकी आस्था है। हिंदू है तो वो अपना भगवान राम पे आस्था रखता है, मुसलमान है तो वो अपना मस्जिद पे आस्था रखता है। वो तो हर कोई अपनी अपनी आस्था रखता है, बाकी मंदिर मस्जिद से कोई कुछ अब नहीं जैसे है। युवा हैं और युवाओं में अक्सर चलते रहते हैं। अभी किसानों की बात आती है, जब किसान करीब 10 महीने धरने पर बैठे रहे, इसके बाद वो जो किसान बिल थे उनको वापस करवा दिया गया। क्या उससे किसानों का दिमाग डाइवर्ट होगा, कहेंगे भैया अब की बार योगी सरकार फिर से? नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर सरकार अगर तुरंत वही वापस, देखो अगर किसानों के हित में वो कर रही है, जब किसान उस चीज से खुश नहीं है तो जबरदस्ती किसानों को क्यों उसके ऊपर थोपा जाता है? हम तो ये चाहते हैं किसानों को वो बिल जब नहीं है पसंद, वो शुरू से कहती रही है कि हमें ये बिल पसंद नहीं है, ये बिल वापस किए जाएं, और फिर भी जाकर के उन्हीं के ऊपर थोपा जाए। किसानों का उससे अगर हित होता तो वो आंदोलन क्यों करते? और गवर्नमेंट कहती रही कि नहीं इससे किसानों का हित है। अगर किसान का हित होता तो वो आंदोलन पे क्यों बैठते? 1 साल कंटिन्यू में बैठे रहे, वहाँ पे कई किसानों की जान भी गई है, तो काहे के लिए गई है? फिर आखिरी में क्यों वो जाकर के मुद्दे वापस किए? उससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव नजदीक आ गया, चुनाव बस वो चक्कर वही है कि चुनाव हम नजदीक आ गया तो उन्होंने कहा ये अपने बिल वापस कर लो, नहीं इससे ऐसा ना हो कि और ज्यादा नैया पार हो जाए।